वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम जापान का टूर स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम टू जापान टूर। तो यहाँ पे हम चेकिंग करवा रहे थे बैगेज, और ये उसके आगे चलते हैं आपको अंदर। और यहाँ से अब आगे धीरे धीरे ये सामने जो है लॉन्च है, बैठ के अब मेक माई ट्रिप ने ये बैग दिया हुआ है, जिसमें खाने की कुछ चीज़ें इसने दी हुई है, हैंड बैग दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो है खाने की कई चीज़ें दी हुई है कि भाई जो आप खा सकते हो आराम से। कई चीज़ें रखी हुई हैं, नमकीन है और सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स है, और ये चॉकलेट दिया हुआ है। अच्छा है, मतलब कुल मिला के अपना खा सकते हैं, कुछ भी अपना अच्छे से खा सकते हो और टाइम पास कर सकते हो। चाय को भी पी सकते हो। तो अभी कुछ नहीं, आलू भुजिया हो गया तो कुछ नहीं खाएंगे अभी, जो है खा सकते हैं। चाय मसाला चाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉबी में मैं खोज रहा था लॉन्च किधर मिलेगा। तो आगे काफ़ी अच्छा मॉल बना रखा है अंदर। ये अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि टर्मिनल 3 में मैं अंदर आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, सारी चीज़ों को लेकर के पूरा प्लानिंग से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो भाई, मैच भी चल रहा है और अच्छा, मतलब यहाँ पे भीड़ भी है। पाकिस्तान का मैच चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, सीधा हम जाते हैं। हमें गेट नंबर 14 पे जाना है, जहाँ से एंट्री होगी। और बिकॉज़ भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, तो इस चक्कर में हमें पहले जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके हम बैठेंगे जापान एयरवेज में। जापान एयरवेज जो जापान की सबसे अच्छी मतलब एयरलाइन है, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो सीधा हम अभी इंटर कर देंगे जापान एयरलाइंस। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से आप अंदर जाते रहेंगे। आगे ये सारा बिजनेस क्लास है, और बिजनेस क्लास में सुविधाएं थोड़ी सी अलग रहती हैं। उसके आगे चलते हुए इकोनॉमी है। बट टोटल एयरलाइन की मैं बात करूं तो टोटल जो एयरलाइन है वो काफ़ी ही अच्छी है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक बनी हुई हैं, सारी सीट ऐसी मतलब कंफर्टेबल लग रही है, अच्छी है। यहाँ पे लगेज रखने के लिए सब लगेज रख सकते हैं। अच्छा, मतलब लगेज स्पेस भी है, लोगों ने अपना लगेज रखा हुआ है, सभी रख रहे हैं। इंडियन काफ़ी साथ में हैं, बिकॉज़ साथ में हम लोग टूर कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये जो भाई साहब हैं ये दिखा रहे हैं, सबको रखवा रहे हैं। ये इंडियन है और सबका सामान वामान रखवा रहे थे। मुझे मिल गया है ये सीट मिल गया है मुझे, विंडो वाली। तो विंडो में बैठेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जापान एयरलाइंस देती है, और सारी चीज़ें हैं करके क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें। लेग का स्पेस काफ़ी अच्छा है, और ये सारी चीज़ें क्योंकि इसी स्क्रीन पे ही बताते हैं, तो सारी चीज़ें दिख रही हैं। धीरे धीरे प्लेन बढ़ रहा है आगे, और अब हम करेंगे टेक ऑफ।
और थोड़ी देर में जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे हो गई है शाम आपको दिख रही होगी, और इधर सारे प्लेन खड़े हुए हैं, और अब चल दिया है। ये नेविगेशन है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे सामने सीट के स्क्रीन पे दिखता है। तो यहाँ से हम चलेंगे न्यू दिल्ली से, और सीधा जो है जापान का यहाँ से दिखेगा। लंबा रूट है, बहुत ही लंबा रूट है, बीच में बहुत ही मतलब कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधा हमें जापान पहुंचना है। इधर से सारा क्रॉस करते हुए देखिए बहुत ही लंबा, मतलब यहाँ पे आके जापान टोक्यो। तो ये है पूरा रूट जो हम आज तय करेंगे। ऊपर लंबी यात्रा है, 8 से 8.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाती है, हाँ, टाइम पास के लिए। ये ईयरफोन है, यहाँ पे ये चार्जर है, मोबाइल चार्जर लगा हुआ है। स्क्रीन में सीधा आप ये चीज़ें देख सकते हो, और यहाँ पे ये आप ईयरफोन लगाइए, और ईयरफोन लगा के इसका जो ये है लगाने का, यहाँ पे आपके ना ये सीट के पास ही आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। आप ऐसा कभी लोग कोई ढूंढने लगते हैं कि भाई इधर उधर कहाँ पे लगा हुआ है, बट कहीं पे नहीं लगा हुआ है। ये है आपके हाथ, जहाँ पे आप ये रख रहे हो ना, यहाँ पे बीच में ये लगा लिया आपने, ये और ये लगा दिया आपने, और सीधा आप केवल अब इसको लगाओ कान में, और सीधा आपको जो देखना है यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मूवी, और यहाँ पे काफ़ी मतलब ये काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें वॉइस काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इन्जॉय करते हैं। तो ये टाइम पास क्या होता है कि आराम से टाइम पास हो जाएगा, और इतना लंबा जो सफ़र है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मतलब स्क्रीन वॉइस और सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा है। इसमें पार्ट 1 शिवा का है ये। यहाँ पे सारे ये वॉशरूम का जो आपको दिखाता हूँ, ये फ्लैश, जैसा कि आप जानते ही वो फ्लैश चलाते ही डर लगता है, आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे भाई साहब हमारे चाइनीज वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, खाते बहुत हैं। ये क्या ले आई मैडम? ये है बेड टॉवल जो दी जाती है, बेड टॉवल है। इसमें आप तो सबसे पहले दी जाती है कि आप हाथ को इस टॉवल से आप क्लीन करो, उसके बाद आपको खाना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं पहले हाथ को साफ़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या मिलेगा आगे। ये है, यहाँ पे भाई साहब भी बगल में बैठे हुए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, जापान के ही थे आई थिंक, उनको अच्छा नहीं लगा ये कहाँ चले गए। मैं आराम से अब बैठूँगा इधर, कोई टेंशन नहीं है, खाली हो गया इधर, पूरा खाली है, आराम से इंजॉय करता हूँ। कंबल वम्बल भी रख के भाई साहब चले गए, तो मैं अपना पैर आराम से इधर भी रख सकता हूँ, इधर इस तरीके से आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं आगे, देखो नेविगेशन आप देखते रहो, आगे आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पहुँच गए। तो हम आगे चाइना में पहुँच गए, चाइना में पहुँच चुके हैं। चाइना के ऊपर जहाज़ चल रही है, यहाँ से क्लियर दिखता रहता है। आगे ये वुहान और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे एल्टीट्यूड वगैरह सब सारी चीज़ें 40,000 अप्रॉक्सीमेटली हाइट पे हम उड़ रहे हैं, और आउटसाइड टेम्परेचर -48 डिग्री दिख रहा है। और अभी लगभग हमने आधी यात्रा ही पूरी की हुई है, लगभग हाफ ऑफ द, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपको सारा दिखाता रहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, किस तरीके से आप सारी चीज़ें हैं। तो अभी चाइना के ऊपर हम चल रहे हैं, चाइना से
आगे बढ़ेंगे। अब हम वुहान के ऊपर, एग्जैक्ट वुहान के ऊपर आ चुके हैं अप्रोक्स। तो इससे आगे जैसे निकलेंगे तो टाइम टू ड्यूरेशन अभी दिखा रहा है, अभी 3 घंटे के अप्रोक्सीमेटली और लगेगा। अब ये हमें लेफ़्ट साइड में ये दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं, और ये सीधा दिख रहा है इसमें कि सीधा कहाँ से जा रहे हैं। तो सीधा ये सामने वुहान और ये सारी चीज़ें चाइना के ऊपर ही चल रहे हैं। तो राइट साइड में ये आपको एक कोई वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी दिख रही है। तो इस तरीके से बाहर का अब पहुंच चुके हैं। मौसम आप देखो, यहाँ पे जापान पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मौसम कुछ बहुत ही ठंडा, मतलब वहाँ से तो ठंडा लग ही रहा है, जो इंडिया से तो काफ़ी ठंडा लग रहा है। इधर नीचे ये सारे बादल हैं तो नीचे तो नहीं दिख रहा है, बट आगे हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिखेंगी। विंडो सीट है इसलिए मैं आपको इधर से, उस साइड से, मतलब हमारे राइट साइड से ये निकल रहा है। राइट साइड से मतलब जो सनराइज हो रहा है। हम चले गए बादल के अंदर, तो बिकॉज नीचे जा रहे हैं अभी। अब नीचे जा रहे हैं, अब जापान का सीधा हमें दर्शन होगा। तो सीधे सीधे हम नीचे जा रहे हैं। अब कुछ यहाँ से विजिबिलिटी नीचे की हुई है, लग रहा है कि ज़मीन भी है नीचे। काफ़ी बादल है जापान के ऊपर। थोड़ा सा जैसे एंट्री हो जाएगी जब इससे बादल से नीचे, तो सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी ऑटोमेटिक। अब आप देखो क्लियरिटी आ गई। अब हम बादल के नीचे पहुंच जाएंगे, तो हम अब जापान का सीधा दर्शन आपको करवाते हैं। अब आ गए नीचे, बादल से नीचे। अब देखो सीधा नीचे जाते रहेंगे। अब नीचे कुछ आपको ज़मीन दिखने लगी। अब सीधा जो है ज़मीन दिखने लग गई। अप्रोक्सीमेटली पहुंच गए हैं नीचे। अब ये आपको सी दिखने लग गया। पूरा समुद्र जो है वहाँ फैलाया हुआ है। तो अब यहाँ से द्वीप भी दिखने लगे, जो ये होते ना जितने भी। अब जापान का धरती भी दिखने लगी। उस साइड में आप देखो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आपको धरती भी जापान की दिखने लग गई। समुद्र में यहाँ पे कई जो इनके पानी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं वो सारी दिख गई। देखो जापान का एक हिस्सा दिख गया। और अब हम इसी के चक्कर लगा रहे, मतलब बहुत जल्दी ही हम नीचे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे ये जापान का है पार्ट। क्लियर हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि जापान का पार्ट आ गया, सामने दिख रहा है। तो हम बिल्कुल समुद्र के ऊपर घूम रहे हैं और घूम के जाके और उसके ऊपर उतरने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे चीज़ें दिखने लग गई हैं कि हाँ अब नीचे हम उतर रहे हैं और थोड़ी देर में हम होंगे एयरपोर्ट के अंदर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नीचे का दिखना चालू हो गया है। और आप देखोगे तो इस साइड में पूरा ये जापान का ही पूरा एक दिख रहा है, और सारा नीचे साइड में कितना बढ़िया। आपको तो थोड़ा सा क्लियरिटी कम दिख रही होगी, बट मुझे जो है बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल अभी जापान में मॉर्निंग हो रहा है, तो बिल्कुल मॉर्निंग में हम जापान में उतर रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि बिल्कुल जापान को बोलते हैं कि यहीं से सूरज निकलता है और हम उसी टाइम ही पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल नीचे हो रहे हैं।
अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्लेन बिल्कुल नीचे होता हुआ जा रहा है, बिल्कुल सीधा समुद्र के ऊपर। जैसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो थोड़ा सा ये जो ज़मीन है दूर दिखने लगती है, बट हम सीधा नीचे होते हुए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि समुद्र के नीचे हम पहुंच गए। समुद्र के नीचे ऑलमोस्ट, मतलब समुद्र के पास पहुंच गए। समुद्र के नीचे कहाँ जाएंगे, तो सीधा का सीधा नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है जापान का सीधा समुद्र में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस जो है समुद्र से लगा हुआ है। काफ़ी ऐसा काम जो है वो समुद्र के थ्रू ही होता है। तो सारी ट्रांसपोर्टेशंस आप देखोगे, ये देखो कई जो शिप्स हैं वो दिखाई दे रही हैं अंदर 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 अंदर। अब और नीचे जा रहे हैं। ये देखो ये बड़ी इतनी बड़ी शिप है, यहाँ से तो थोड़ी छोटी दिख रही है, बट इसमें इतना सामान भरा हुआ है कि बड़ा मतलब जहाज है ये, पूरा समुद्र के ऊपर। अब बिल्कुल नीचे आ गए और जस्ट अब लैंडिंग होने वाली है। देखो समुद्र में आधा घुसा हुआ है, आधा मतलब इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ है। सीधा उतर रहे हैं अब नीचे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जापान का। सीधा ऐसा आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या खूबसूरत देश है भाई, क्या बढ़िया नज़ारा है। आधा समुद्र में घुसा हुआ है, आधा बाहर निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र में ही सारे कुछ तैर ही रहा है। और एयरपोर्ट भी लग रहा है कि ये समुद्र में ही बना हुआ है। हाँ एयरपोर्ट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही समुद्र में है। जस्ट अब लैंड हो गया। अब यहाँ से सीधा हम लोग उतरेंगे और आगे जो है ये चलेगा। यहाँ पे बस एयरपोर्ट पे मतलब ठीक है, शांति है। कुल मिला के एयरपोर्ट में बिल्कुल शांत एयरपोर्ट है और इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से तो काफ़ी मतलब छोटा एयरपोर्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है। बट हाँ सुबह सुबह का जो नज़ारा है यहाँ पे आप देखोगे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर आपको दिख रहा है। मॉर्निंग है, खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल मॉर्निंग सनराइज हो रहा है और हम पहुंच गए जापान के अंदर। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। अब मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही इतना अच्छा नज़ारा हमें दिखने को मिल गया कि क्योंकि यहाँ से सीधा सनराइज होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा, आप भी इंजॉय करिए। और यहाँ पे आगे बिल्कुल नीचे सारे जहाज़ें खड़ी हैं, मोस्टली जो एरोप्लेन्स हैं वो उसी के हैं। अब हम आगे बाहर एरोप्लेन से बाहर आ गए और अब यहाँ से निकलेंगे आगे एयरपोर्ट से बाहर और हम होटल के लिए निकलेंगे। यहाँ से देखिए आप नज़ारा एयरपोर्ट के बाहर का। गाड़ियाँ सनासन्न निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इंडिया से आओ आप तो गाड़ियों की शक्ल चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो गाड़ियों की शक्ल चेंज है बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स अच्छा दिख रहा है। अब बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट के बाहर। ये सारे वो लगी हुई हैं हमारी बसें। ये बस हमें लेकर के जाएगी होटल। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे लगेज अंदर रख सकते हैं, लगेज से ऊपर अपना पूरा स्पेस है। ये है अपना अंदर। ये बस में घुस गए हम, बस में बैठ गए। मुझे बैठते ही मुझे ये होटल का की मिल गया कि आप जैसे ही पहुंचेंगे आपका ये होटल नंबर मतलब रूम नंबर है
तो वेस्टिन होटल है, वेस्टिन होटल मतलब वेस्टिन टोक्यो जो होटल है वहाँ के लिए हम प्रस्थान कर गए हैं। ये यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं रोड के, क्योंकि अब टाइम तो यहाँ भी पास करना ना भाई, निकल के अब पहुँचेंगे। ये है मेट्रो मोनो रेल्स का ट्रैक है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। लेफ्ट साइड में अब पूरा हरियाली और बिल्कुल शांत देश है, और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप एंजॉय करिए, आप देखिए, बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल, सारा कुछ सिस्टमेटिक बना हुआ है और किसी चीज़ में किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लोग बिल्कुल शांत तरीके से चलते हैं, बढ़िया लेन ड्राइविंग होती है। साइकिल वाले भाई साहब यहाँ पे लेफ्ट में अपना वेट कर रहे हैं, अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, और यहाँ से सीधा सीधा हमें होटल पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लग रहा है। तो आधे घंटे में हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, आप देखते चलिए। जितनी मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ से आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ पे ये टैक्सीज हैं जो चलती हैं, ये टैक्सी है जो कि यहाँ पे रुकने का बना हुआ है, वहीं पे रुकेंगे, अदरवाइज फालतू इधर उधर रुकते नहीं हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मतलब हरियाली है पूरा लेफ्ट साइड में, और अच्छी तरीके से मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। है आपका एयरपोर्ट का सारा अथॉरिटी का पूरा बना हुआ है। हमने जापान में एंट्री कर ली है और अब होटल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रास्ते बहुत ही यहाँ साइकिल लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो साइकिल से भी लोग काफ़ी चलते हैं। एक ट्रैक है जो साइकिल से ही मतलब पूरा चल रहा है। खूबसूरत सड़कें हैं, खूबसूरत जगह है। बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है। लेफ्ट साइड में ये समुद्र का इन्होंने पूरा उपयोग किया हुआ है, सड़क बनाया हुआ है, और एक अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें समुद्र का भी लगभग 50% समुद्र का इस्तेमाल भी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो लेफ्ट साइड में इन्होंने ये पूरा इसमें फ्लाईओवर बना के, और नीचे समुद्र से भी जो भी इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पे ये लोग काम करते रहते हैं। फ्लाईओवर्स बहुत हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे चलते रहोगे। सीधा हम आगे अंदर, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम अपने होटल के अंदर। काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि समुद्र का कितना अच्छा उपयोग किया गया है। ठीक है, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इसका हर चीज़ की जगह का उपयोग किया हुआ है। अब हम बिल्डिंगों के पूरा उसमें घुस चुके हैं, अंदर आ गए, जापान के बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं। पूरा सिटी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये हम ऊपर से अब इसी के फ्लाईओवर जो आपकी लेफ्ट में दिखा रहा था, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके सिटी में घुस जाएंगे अंदर, और अंदर चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से
सीधा विजिबल हैं, आपको दिख रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े सारी चीज़ें आपको रास्ते में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बट साथ ही साथ ये हरे भरे पूरे, मतलब जितना भी स्पेस इनको मिला हुआ है हरा भरा पूरा है। ये मेट्रो है, जा रही है लेफ्ट साइड में, जो साथ में चलती है। इस साइड में वो है, पास में ही हमारा ये मतलब पूरा ये रोड निकलता है। तो लेफ्ट साइड में ये बंद करके रखा हुआ है और पूरा रोड जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं। ऊपर से फ्लाईओवर आपको मिलेगा, कभी नीचे फ्लाईओवर मिलेगा, तो सीधा सीधा जहाँ पे जिसको जाना है वो सीधा अपनी तरफ से जा सकता है। क्लियर फ्लाईओवर बहुत बने हुए हैं। नीचे आप फिर देखोगे तो ये जितना भी समुद्र का यूज कर पाए हैं उसका पूरा यूज किया हुआ है। बिल्डिंगें जहाँ पे बनी हुई हैं। अब हम आ गए होटल के बिल्कुल पास, और होटल अब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, वेस्टिन। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे होटल के पास है। ये आ गया हमारा वेस्टिन होटल लेफ्ट साइड में, और अब चलते हैं वेस्टिन होटल के अंदर। ये है वेस्टिन होटल, हम पहुँच गए हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें हम दिखाएंगे आगे।